ना ड्रामे में कोई स्टोरी नहीं है, कोई सबक नहीं है, कोई नसीहत नहीं है, कुछ कुछ उसके अंदर आपकी ग्रोथ नहीं हम्म। है, उसमें आपको वही क्लीशेड किस्म के रोमांस दिख रहा है पुराने ज़माने के। द हम्म। ओनली रीज़न वाई इट्स क्लिकिंग इज़ बिकॉज हानिया आमिर एंड बिलाल, पुरानी पंजाबी फिल्में, उसके अंदर एक डायलॉग होगा था, ए ए शादी नहीं हो सकती, बारात वापस जाएगी। और लड़की का बाप वो पकड़ी, ए मेरी पग तुम्हारे करता पैरों है, ची है, हाँ, ये मत करो। आई मीन अगर आप उसकी भी एक शर्टलेस में दिखा देते तो कोई यार हद हो गई है यार माविश, बिलाल अब्बास को शर्टलेस देखने की ख्वाहिशात। मेरी प्रिडिक्शन है कि ऐ शादी नहीं हो सकती, बारात वापस जाएगी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ फराज, मेरे साथ हैं महाविश। आप देख रहे हैं मैं ड्रामा पाकिस्तानी और ड्रामा कहानी और सुन रहे हैं स्पॉटिफाई पर। हमेशा की तरह आज महाविश है और शायद हो सकता है हमारा भी हमें ज्वाइन कर ले। कैसी है महाविश? हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर हमारे सारे सुनने वालों को, देखने वालों को। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट लास्ट ईयर। इट मींस अ लॉट टू ऑल थ्री ऑफ अस। आपकी ही सपोर्ट, आपके ही कमेंट्स, आपके व्यूज, आपके लाइक्स ही हमारी बहुत ज्यादा मोटिवेशन, बेसिकली बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट हमारी करते हैं। सो हम्म। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस एंड इंशाल्लाह हमारे साथ ही रहिए। ये इंशाल्लाह साल बेहतर बंदे से रहिए। बेहतरीन होगा। हाँ, बिल्कुल बंदे रहिए। बंदे रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। और विदाउट फर्दर डू जल्दी जल्दी टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। बात हम करेंगे आज मेरी ज़िंदगी है तू पर। और मेरा सबसे पहला सवाल महाविश आपसे ये है, क्या ये शादी हो पाएगी? एग्जैक्टली, एक्चुअली मैंने भी जो लास्ट एपिसोड्स देखे और जो अभी मैं प्रमोशंस भी देख रही हूँ और जो टीजर्स भी देख रही हूँ, आई थिंक मुझे तो लगता है शादी होगी और फिर टूट जाएगी। आई डोंट नो, बिकॉज वो एटलीस्ट स्टेज तक तो पहुंच जाते हैं और फिर निकाह भी उनका हो जाता है, जहां तक अभी अपकमिंग जो टीजर्स जो अभी आए हैं। सब आगे ये नहीं पता कि वो बिल्कुल होते होते रह जाएगा या फिर इफ देयर इज अ न्यू ट्विस्ट एंड टर्न टू इट। क्योंकि आई थिंक लास्ट वीडियो में शायद खावर और फारिया की भी मुलाकातें दिखाई हैं, एक वो भी प्लॉट वहां पे शायद इट्स ब्रूविंग एज वेल। सो ये दिस इज अ बिग मिस्ट्री दैट वी ऑल नीड टू स्टे ट्यून एंड वॉच द ड्रामा इटसेल्फ। यस। अच्छा, हम ना एक ज़माने में ना, जब ज़माने में एक सोनी टीवी पर एक शो आया करता था, उसका नाम था ये शादी नहीं हो सकती। बहुत फनी होता था, बहुत फनी शो था। अच्छा, और हमारे यहाँ ना पाकिस्तानी, मुझे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ना, क्योंकि देखो स्टोरी बहुत पुरानी है, हम तो इसको स्टैब्लिश कर चुके हैं कि कुछ भी नहीं है स्टोरी में क्यूट क्यूट फेसेस और पपी फेसेस बनाने के अलावा। आज की भी जो एपिसोड रही उसके अंदर भी यही था कि भाई वो कामयार साहब जो हैं वो ड्रंक के उसके अब्बा के पास चले जाते हैं। अब्बा अच्छा जो है अच्छा वो अच्छा, ओके। बीच में, हाँ, और अब्बा बीच में क्यूट क्यूट मोमेंट्स होते हैं जिसमें अब्बा वो हाँ। नशे में भी बोल रहे होते हैं कि मैं आयरा को बहुत खुश रखूंगा, और अब्बा मुस्कुरा रहे होते हैं। दूसरे दिन अब्बा से भी माफ़ी मांग लेता है कामयाब जाके। और वो जो था रोमांटिक सीन था काफ़ी, कि वो जाती है, आयरा जाती है कामयाब से मिलने और उसको ज़रा डांटती है, बट दैट्स बेसिकली इट। क्यूट क्यूट मोमेंट्स हैं दोनों के, इसकी वजह से ही ये दोनों के, ड्रामा, आई थिंक हाँ, ये एक्टर्स की ड्रामा वजह चल से। रहा है। हाँ, इन दोनों की वजह से चल रहा है। और ये कहानी जो है वो बहुत बोसीदा, बहुत पुरानी है। लेकिन बस चल रही है, इसके अंदर वही मिर्च मसाला होता है ना, मसाला मूवीज जिस तरह से चला मसाला करती थी किसी वसूला, ज़माने में, एग्जैक्टली। हाँ, उसी तरह बिल्कुल। हो अभी गई है। तक जो आपको क्या स्टैंड आउट्स लगते हैं इसमें, लाइक अभी तक जो द ड्रामा डिलीवर्ड सम ऑफ द विनिंग सीन्स जो कि काफी कुछ ट्रेंड नहीं कर रहे हैं, है या? यार, यार विलिंग सीन्स क्या, ना ड्रामे में कोई स्टोरी नहीं है, कोई सबक नहीं है, कोई नसीहत नहीं है, कुछ कुछ उसके अंदर आपकी ग्रोथ नहीं है, हम्म। उसमें आपको वही क्लीशेड किस्म के रोमांस दिख रहा है पुराने ज़माने के। द ओनली हम्म। रीज़न वाई इट्स क्लिकिंग इज़ बिकॉज हानिया आमिर एंड बिलाल। और बिलाल। और मेरे ख्याल से तो ये शादी नहीं होने वाली है। आपको लग रहा है शादी हो जाएगी, मुझे नहीं लगता ये शादी मुझे होगी। लगता है शादी नहीं। हो के फिर बाद में पोस्ट अच्छा, शादी प्लॉट ये खुले फारिया का और खावर का, नॉट श्योर। पता नहीं, बिकॉज मुझे इतना तो मुझे मैंने पता है क्या देखा कि लगता है। निकाह हो रहा है, ठीक है, तो अभी मुझे नहीं अच्छा। उसके अलावा मुझे लेकिन फिर आगे वाले सीन्स भी देखे कि जब वो उसको गुस्से से पुश बैक कर रही है अपने उसी शादी हाँ वाले ड्रेस हाँ हाँ, में। शादी वाली सो रस्म। ये बड़ी मिस्ट्री है कि क्या ऐसी क्या चीज निकलती है जिसमें ये चीज, ये इवेंट होता है। सो वी हैव टू वो स्टे आपको याद है, ट्यून्ड। पाकिस्तानी फिल्में होती थी पुरानी पंजाबी फिल्में, उसके अंदर एक डायलॉग होगा था, ए ए शादी नहीं हो सकती,
बारात वापस जाएगी। और लड़की का बाप वो पकड़ी, ऐ मेरी पग तुम्हारे करता पैरों है, की, हाँ, but ये मत हाँ, करो। इस तो सिमिलर ही कोई मुझे भी ऐसे, सिचुएशन मुझे हाँ, लग रही है। इसमें रिवर्स हो हाँ, जाएगा उल्टा सीन, इसमें रिवर्स हो जाएगा, हाँ, रिवर्स ही हो जाएगा कि वो कुछ मुझे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वही पुराना दकियानुसी किस्म का वो हम्म, उन्होंने ट्विस्ट लाए हैं कि भाई इसको ड्रंक कर दो, ड्रंक करके कुछ उल्टी सीधी हरकत कर लो, और हाँ, उल्टी मतलब सीधी उसका हरकत पहला, करके, फारिया का हाँ, पहला बेसिकली जो हाँ, प्लॉट था ये था, टू गेट हिम ड्रंक एंड टू हैव हाँ, हिम, एंड प्रॉबेबली, हाँ, हाँ, प्रॉबेबली क्या होगा कि वो, एंड आई एम जस्ट गेसिंग कि ये होगा कि वो कोई मेन शादी इवेंट में कोई वीडियो चल पड़ेगी स्क्रीन पर, और उसमें कामयार साहब की हरकतें आ जाएंगी, उसमें कुछ वो ड्रंक होके कुछ ना कुछ उल्टा हाय सीधा बक बेचारा, रहा होगा, एंड दिस हाय, इज व्हाट इज इन इन नटशेल, दिस इज व्हाट विल हैपन। फिर काम, वो आयरा चली जाएगी, पाकिस्तान से बाहर जा रही होगी, कामयार उसको एयरपोर्ट पे रोकेगा, एंड द स्टोरी वुड एंड, एंड हंसी खुशी रहने लगेंगे। दिस इज मेरी जिंदगी है तू इन अ नटशेल फॉर एवरीवन, मैंने समराइज कर दिया, यही होने वाला है, और कुछ भी नहीं। well, I hope there's more to the drama, there's more to the heartbreak, and मुझे लगता है भी काफी इमोशनल सीन्स आएंगे। अच्छा, for me, Faraz, I think two things stood out. Joke, I would हम्म, like to call out the director Musaddiq Malik actually. हम्म, Number one, I think वो जो एक it was a very I think वो जो दोनों ने सीन शॉट किया था जब वो कामयाब प्रैक्टिस कर रहा था अपने टेनिस की, हम्म, एंड व्हेन आयरा के, आई थिंक वो काफी, एक तो वो बहुत ज्यादा, आई थिंक इट हैज ब्रोकन द इंटरनेट। मुझे लगता है कि जो हाँ, उन दोनों की हाँ, गुफ्तगू, और जो एक, आई थिंक उसका जो पूरी जो द वे दैट इट वाज पिक्चराइज के जैसे आयरा कामयाब का एक दोनों का रिफ्लेक्शन साथ दिखाते हैं, फिर द वे दैट ही टचेस हर कि इफ शी इज रियल और नॉट। सो इस तरह के कुछ उसमें मोमेंट्स थे, मुझे लग रहा था कि आई थिंक दे वर क्वाइट लाइक, मुझे लग रहा था मतलब कि ये सीन मतलब फुल जो है ना, ये फुल मार्क्स ले गया है। एंड हम्म, और जिस तरह से वो जा रही थी तो उसका बैग पकड़ा था उसने, सो आई थिंक मतलब आप उसका हाथ पकड़ना भी दिखा सकते थे, बट बैग पकड़ना वाज मोर क्यूट बिकॉज ही वाज लाइक स्केयर्ड कि ये कुछ आगे से कहे ना, इतना वो हम्म, डर था इसका। सो आई हम्म, थिंक दैट इंटायर सीन, और जो कि वो आ भी रहा था बीटीएस में, कि पूरा सीन जो है 6-7 घंटे का पूरा शॉट था, और उसमें बड़ी प्रेपरेशन हुई, बड़ी रीटेक्स हुई, सारा कुछ। तो आई थिंक इट वाज वर्थ द एफर्ट। मुझे तो लगा कि दोनों की केमिस्ट्री भी सबसे ज्यादा अच्छी, ज्यादा जो है वो उसी में लग रही थी। And I think this is a shout out to the director once again. I mean, हम्म, of course, to Bilal Abbas and Hania, but more towards के जो angles आपने capture किए हैं उनके दोनों के faces के, कि मतलब बिल्कुल हम्म, face बिल्कुल ना बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं, लेकिन आपने expression सारे capture किए। And the location itself was like, जिस तरह आपने choose किया कि वो टेनिस खेल रहा है, वो आ रही है वहां पे उससे मिलने के लिए, और um, so it was a very good shot actually. And second call out, ये actually मैं अपनी तरफ से नहीं, जो सारे comments हैं इस ड्रामे की वीडियोस पे, और जो एक पूरी फीमेल पॉपुलेशन जो कि इस ड्रामे को खाली बिलाल अब्बास को देख रही है, ये मैं उनके बिहाफ पे कहूंगी। तो इसका डोंट टेक इट द रॉन्ग वे, बट आई एम सॉरी, आपने एक साइड कैरेक्टर को, आपने अली रहमान को आपने जो है ना वो दिखा दिया है, उसको मेन कैरेक्टर एनर्जी देने के लिए आपने उसको शर्टलेस सिखा दी, ठीक है। आई मीन आई एग्री, ओके फाइन, आपने शर्टलेस दिखा दिया, उसको तैयार होते हुए दिखा दिया, राइट। अब जो आपका मेन कैरेक्टर लीड है आपका, आपने उसको तो सूट वूट बना के और उसको पैंट शर्ट बना के आप घुमा रहे हैं। सो आई मीन अगर आप उसकी भी एक शर्टलेस में दिखा देते तो कोई यार हद हो गई है यार माविश, बिलाल अब्बास को शर्टलेस देखने की ख्वाहिशात। यू हैव टू रीड द कमेंट्स, आई स्वेयर जब ये सीन चल रहा था, कोई लाखों, मैं कह रही हूँ, उफ, कोई कोई तकरीबन उफ, कोई 2-3 लाख कमेंट्स होंगे जो कि एग्जैक्टली लोग ये कह रहे हैं कि यार आपने उसको तो दिखा दिया, तो बेचारे को उसको दिखाने से आपको, मतलब आप एक स्नीक पीक दिखा देते हो तो उसका क्या था मतलब। I think वो ये मीम एक याद बड़ी आ गई मैसिव। मुझे, वो मीम याद आ गई, वो वेल डन जी वेल डन, तालियां होनी चाहिए, तालियां होनी चाहिए। मतलब पूरे मतलब पाकिस्तान की ये खवातीन इसी काम पे लग गई हैं कि बिलाल अब्बास शर्ट उतारे अपन। यार एक तो शर्टलेस पिक दिखाया यार, आपने उसकी दिखा दी, आपने अली रहमान की दिखा दी, आपने उसको मेन कैरेक्टर एनर्जी दे दी आपने, मतलब ये प्रोटेस्ट मेरा ये है कि व्हाई, अल्लाह अकबर। मतलब ये क्या खुला था मैं मेन ना एक कैरेक्टर एक बात, एनर्जी जिस लड़की की, आप हाँ, उसको दिखाए ना शर्टलेस आप मैं उसको। मैं एक बात अपने देखने वालों को बोलना चाहूंगा। हम लोग यूजुअली इस तरह की बातें नहीं करते, लेकिन इस ड्रामे में कुछ खास है नहीं बात करने के लिए। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक तो केमिस्ट्री है,
और दूसरी चीज जो है ना, इस ड्रामे का दूसरा जो हीरो है, वो है इसका जो ओएसटी है यार। वो ओएसटी, इट्स गॉन सो वायरल, और Awesome, इतना awesome. ज्यादा, Awesome has हाँ। done a good job. अरे यार, मैं बताऊं, मैं कल कैफे गया हुआ था शीशा पीने, वहां पे ये गाना लाउड प्ले हो रहा है। फिर हर जगह लोग गा रहे हैं, आसिम अजहर कॉन्सर्ट में भी ये गा रहा है, और आवाम पागल हुई हुई है। हम्म। तो इतने अरसे के आपको बाद मैं इस तरह का बताऊं, आई गाना हैड कोई अ कोई रेज। बॉलीवुड डांस क्लास। मैं आपको अच्छा। बताऊं फराज, आई हैड अ बॉलीवुड डांस क्लास एट द जिम टुडे एट हाँ। इन लंदन, ओके। हाँ। और जो इंस्ट्रक्टर था उसने ये गाना प्ले किया, आई वाज लाइक वाह। इट वाज सपोज्ड टू बी अ बॉलीवुड। सो आई थिंक ये हम्म। कंफ्यूजन भी कि ये पाकिस्तानी म्यूजिक है बॉलीवुड, आई थिंक दैट्स गुड। तो हाँ, लोग इस नहीं, चीज को भी डिफरेंशिएट नहीं बस कर इट्स पा रहे, इट्स विच इट्स इज हाँ, गुड। बहुत हिट हुआ है, बहुत हिट हुआ है भाई, ये गाना भी बहुत हिट हुआ है। और इनकी केमिस्ट्री की वजह से ड्रामा चल रहा है, एंड प्रोबेबली अगले एपिसोड में वो राज खुल जाएगा कि भाई आखिर क्या वजह है जो आयरा उसको धक्का दे खुल रही थी। जाए बस यार। हाँ, खुल बस जाएगा, हाँ, अगले प्लीज एपिसोड में खुल खुल जाए। जाएगा। इट्स गोना ओपन अप, हम्म। जब बाय द टाइम हमारी ये रिव्यू आएगा उस वक्त तक वो खुल चुका होगा। तो देखते हैं कि ये शादी हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी। मेरी प्रिडिक्शन है कि ऐ शादी नहीं हो सकती, बारात वापस जाएगी। ये सारा मुख्तसर सा खुलासा मेरी ज़िंदगी है तू के बारे में। और रेटिंग से मुब्बरा हो चुका है ड्रामा, रेटिंग से ऊपर जा चुका है। रेटिंग शूटिंग कुछ है ही नहीं इसमें, ना स्टोरी है ना कुछ है। पुरानी स्टोरी है, लेकिन कैरेक्टर्स के जो लीड एक्टर्स हैं वो इसको चला रहे हैं, एंड वी साउंड लाइक अ ब्रोकन record because we keep on saying the same things again and again.